अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहें, खून की कमी दूर हो जाए, शुगर कंट्रोल में रहे, दिमागी सेहत में इजाफा हो, दिल की सेहत आपकी हमेशा बरकरार रहे और बढ़ती हुई उम्र के असरात जो हैं वो कम हो जाएं, तो इस कमाल की रेसिपी को अगर आप कुछ दिन ही ट्राई कर लेते हैं तो आप यकीन करें आपको इसके हैरान कुन फ़ायदे होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम इस मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस कमाल की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने लेनी है वो है यहाँ पर चने। और चने जो हैं यहाँ पर आपने लेने हैं 2 कप, ठीक है। कोई भी घर में जो मेजरिंग कप हो वो यूज़ कर सकते हैं। 2 कप भरकर आपने चने लेने हैं। चनों को आपने थोड़ा बहुत वैसे साफ कर लेना है, छिलका नहीं उतारना, और इन्हें आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हमने डालना है नारियल। इसे मैंने पहले से ही कश कर लिया था, और नारियल भी आपने यहाँ पर तकरीबन 2 कप ही डालना है, ठीक है। अगर आपके पास चने 2 कप हैं तो नारियल भी 2 कप डालेंगे। अब नारियल को आपने बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर, ठीक है, हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने यहाँ पर इसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो आज की हमारी जो रेसिपी है इसमें ज़्यादा मेन चीज़ जो है इसमें सबसे पहले तो चने हैं, उसके बाद नारियल है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे लेकिन सबसे मेन यही है, तो आप इन दो से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। नारियल के आपको पता है इंतहा से ज़्यादा हैरत अंगेज इसके फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पर ये कुदरती तवानाई का बहुत ज़्यादा ज़रिया है। बहुत ज़्यादा जिस्म में जिन लोगों की कमज़ोरी होती है, इसे खाने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। दिल की सेहत जो है वो हमेशा बरकरार रहती है क्योंकि इसमें हेल्दी ऑयल होते हैं। आपके जिल्द को हमेशा ये जवान रखता है। बाल आपके बेहद खूबसूरत रहते हैं। आपका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत ज़्यादा जो है ना वो कामयाब सा रहता है, और ख़ासकर आपकी हड्डियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़बूत रहती हैं। तो इसके इंतहा से ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आपने इसे ज़रूर यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने इसका कलर चेक कर लिया होगा, हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। तमाम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसे पीस लेना है। उसी कढ़ाई के अंदर अब हमने डाल देने हैं यहाँ पर बादाम। बादाम यहाँ पर हमने लिए हैं आधा कप, ठीक है। आधा कप बादाम लेंगे, आधा कप हमने काजू ले लेने हैं, और उसके साथ आधा कप हमने यहाँ पर जो है ना 4 मगज़ ले लेने हैं। तो इन सभी को आपने एक ही कढ़ाई में डाल लेना है। डालने के बाद बिल्कुल हल्की मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको भी हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ासकर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द रहता है, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, उनकी हड्डियां पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और वो थोड़ा बहुत काम करने पर ही बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल करेंगे हैं आधा कप बादाम। तो बादाम के आपको पता है इंतहा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। बादाम जो है वो आपके दिमाग को तेज़ करता है, याददाश्त बेहतर करता है, दिल की बीमारियों से आपको बचाता है, हड्डियों और आंतों को मजबूत करता है। विटामिन ई की वजह से जिल्द चमकदार होती है, झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं, शुगर और जो है ना कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों को कंट्रोल करता है। उसके साथ ही इसमें काजू हैं, और काजू के जो फ़ायदे हैं वो भी बड़े ही कमाल के हैं। काजू में आयरन और कॉपर की वजह से ये खून की कमी जो है वो नहीं होने देता, दिल की सेहत बरकरार रखता है। उसके साथ जो 4 मगज़ हैं वो दिमागी कमज़ोरी और भूलने की बीमारियों में फ़ायदेमंद है। नींद जिन लोगों को नहीं आती उनके लिए तो किसी नेमत से कम नहीं। दिल और जिगर को बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, यानी कि इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इन्हें भी निकाल लेंगे। निकालने के बाद इन्हें भी आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है एक अलग से पैन। आधा चम्मच हमने उसके अंदर डाल देनी है अजवाइन। अजवाइन शामिल करने के बाद आधा चम्मच आपने इसमें ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब अगली चीज़ जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो है सौंफ। और सौंफ यहाँ पर आपने 1 चम्मच डालनी है, ठीक है। चीज़ों की मिकदार को याद रखिएगा। सौंफ डालने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है मेथी दाना। और मेथी दाना जो है वो भी आपने यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच डालना है, ठीक है। 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आधा चम्मच ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कलौंजी। कलौंजी हमने यहाँ पे आधा चम्मच डालनी है। कलौंजी शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करनी है सफ़ेद दखनी मिर्च जो होती है वो इसमें डाल देंगे। तकरीबन आधे चम्मच आपने इसमें डाल देनी है। डालने के बाद इन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब हमने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं उन सभी के इंतहा से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कलौंजी का तो आपको पता है रान कुन इसके फ़ायदे हैं। सौंफ है, हाजमे को मजबूत करती है, गैस बदहज़मी को दूर करती है, आंखों की रोशनी बेहतर करती है, गर्मी का असर कम होता है, जिस्म को ठंडक देती है।
और जो इसमें सफ़ेद दखनी मिर्च है वो आपका हाजमा जो है वो तेज़ करती है, भूख बढ़ाती है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदेमंद है, खून की कमी को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ये पूरा करती है, यानी कि इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा ज़ीरा भी जो है वो भी पेट की गैस, बदहज़मी इन सब के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा अहम है। यानी हमने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इन सभी को जब हम मिलाएँगे, मिला कर के हम अपनी इस रेसिपी में इस डालेंगे, तो आप यकीन करें जिन लोगों को से ताकत की चीज़ें नहीं खाई जाती, पंजीरी वगैरह बनाते हैं या कोई भी ताकत की चीज़ बनाकर खाते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता, इससे उनको 100% फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, हल्का लाइट ब्राउन हो गया है, तो इसे अपने अच्छी तरह पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद कढ़ाई ले लेंगे और उसमें मैंने शामिल कर दिया आधा कप देसी घी, ठीक है? इसमें आपने देसी घी डालना है, कोशिश करिएगा कि डालडा ना डालिएगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है यहाँ पर आटा, आटा हमने डाला है यहाँ पे चने का, ठीक है? चने जो हमने 2 कप लिए थे ना, उनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, वो हमने इसमें डाल देने हैं। अब हमने चने शामिल करने के बाद ना इसको अपने मिक्स करना है। यहाँ पर जैसे-जैसे आप मिक्स करते जाएँगे, आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि जो घी है वो उसको कितनी मिकदार में चाहिए। तो मैं थोड़ा-थोड़ा इसे मिक्स करती जाऊँगी, साथ-साथ इसमें घी डालते जाएँगे क्योंकि हमें ख़ास मिकदार में से ना घी चाहिए। तो तकरीबन यहाँ पर ये देख सकते हैं जो आधा कप था वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुका है। बाकी जो बचा हुआ आधा कप था ना, मैंने उसे भी इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इसे फिर से इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें इतना घी शामिल करना है कि ये जो तमाम चने हैं ना, ये अच्छी तरह से घी के अंदर ना भीग जाएँ, यानी कि हमने इनको घी के अंदर ही भूनना है। और थोड़ा-सा हमने इसमें ज़्यादा थोड़ा-सा घी डालना है, कम नहीं डालना है। आपने नोट किया होगा मैंने जितनी भी पहले आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की उनमें बहुत ज़्यादा घी कम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी जो है और डाल दिया। डालने के बाद अब आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह भून लेना है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर जितना घी डाला ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा ये पतला लग रहा है आपको, तो बस इसी घी के अंदर हम इसे भूनेंगे क्योंकि जब हम बाद में इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो ये जो घी है इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। भुने हुए जो चने हैं इसमें प्रोटीन, फाइबर भरपूर होता है जो कि बहुत ज़्यादा देर तक आपके पेट को जो है ना वो भरा हुआ रखता है, जिसकी वजह से आप फालतू चीज़ों को नहीं खाते हैं और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। दिल की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है क्योंकि इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। हड्डियों और दांतों को बहुत ज़्यादा ये मजबूत रखता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन की जो खासी मिकदार होती है और ये हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अहम है। खून की कमी को दूर करता है, शुगर भी कंट्रोल करता है, दिमागी सेहत में भी इज़ाफ़ा होता है, यानी कि आपको इसके बहुत ज़्यादा चने के जो है ना फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर आपने चने को चेक कर लिया होगा, इसका कलर हल्का-सा लाइट ब्राउन हो चुका है, तो हमने इससे ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, हमने इसका कलर इतना ही जो है ना चेंज करना था। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर चने भून चुके हैं, बड़ी ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं यहाँ पर बाकी चीज़ें। अब यहाँ पर जो बादाम थे, काजू थे, 4 मग्स थे, उनका हमने पाउडर बनाया था, उसे हमने इसमें डाल देना है। उसके बाद जो हमने नारियल रखा हुआ था पीस कर, वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर जो मिकदार है ना इसकी घी की वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपको इसके अंदर और वैसे घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जितना हमने घी डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को आपने यहाँ पे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप अब हमने यहाँ पर इसके लिए कोई भी चाशनी वगैरह तैयार करेंगे, लेकिन पहले आपने इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हल्का-सा बिल्कुल भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को वैसे ही ड्राई रोस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह सभी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। थोड़ा-सा हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको भून लिया है। अब हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी तैयार करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर जो धागे वाली मिश्री होती है, वो परफेक्ट होती है, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप शक्कर ले लीजिए, नहीं तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। 1 कप लेंगे, जो भी चीज़ आप लें 1 कप हम लेंगे यहाँ पर। लेने के बाद अब हमने इसमें डालना है पानी। पानी आपने यहाँ पर डालना है आधा कप, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा कप पानी या इससे 1-2 चम्मच कम ही डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर देनी है। फ्लेम ऑन करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा-थोड़ा सा पकाना है ताकि ये जो है ना इसके अंदर शक्कर जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है? तो जैसे ही आप देखो कि तमाम शक्कर इसके अंदर मिक्स हो गई है तो खुशबू के लिए हमने इसमें डालनी है थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची। आप इसमें सब्ज़ इलायची का जो है ना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सब्ज़ इलायची शामिल करने के बाद आपने सभी चीज़ों को कुछ देर के लिए पका लेना है हल्की फ्लेम के ऊपर। जैसे ही आप देखो कि इसके अंदर अच्छी तरह से थोड़े से ना बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये जो चाशनी है यानी शीरा जो है ये हमारा बनना शुरू हो चुका है। 2 से 3 बॉयल देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं देंगे कि ये जो इसके अंदर पानी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद आपने इसे उतार लेना है, उतार करके आपने इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर आधा कप पानी था ना, वो थोड़ा-सा और कम रह गया, ठीक है? 2 से 3 चम्मच जो है ना वो इसके अंदर ही ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने रखी हुई थी अपनी ज़बरदस्ती पंजीरी सी बना कर के, ये देखिए तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ था ना, अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है ना, वो है यहाँ पर जो हमने इसमें सौंफ, अजवाइन वो सभी चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया था ना, वो हमने इसमें डाल दी हैं। अब इन सभी चीज़ों को जब आप इसमें डालेंगे, डाल कर के पहले तो आपने इन्हें ऐसे ही मिक्स करना है। इन सभी चीज़ों को डालने से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अक्सर लोग जो हैं, वो कोई भी ताकत की चीज़ खाते हैं, कोई पंजीरी वगैरह खा लेते हैं या कुछ भी ऐसी ताकत की चीज़ खाते हैं, तो उन्हें सही से डाइजेस्ट नहीं होती या वो कहते हैं कि उनको इसका फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाज़मा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो ये इस तरह की चीज़ें उनसे डाइजेस्ट नहीं होती, वो आपके जिस्म में ताकत नहीं बनाती। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे ना, तो ये आपका हाज़मे को बिल्कुल ठीक कर देंगी। और जो है ना, जब आप पंजीरी खाएँगे या कोई भी ताकत वाली चीज़ खाएँगे ना, तो वो आपके जिस्म को लगेगी, ठीक है? उसका आपको फ़ायदा होगा। अब जो शीरा ठंडा हो गया था, शीरे को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तमाम शीरा हमने इसमें शामिल कर दिया है। जैसे ही हम शीरा शामिल करेंगे, आपको लगेगा शायद थोड़ा-सा ये पतला है, लेकिन जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करते जाओगे, आप देखोगे कि ये अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये थिक होता चला जाएगा। ये देखिए, जैसे-जैसे ठंडा होता जाएगा ना, ये सख्त होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो इसके लड्डू बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही किसी जार वगैरह में डाल कर के रख सकते हैं। आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़े से मैंने इसमें 4 मग्स डाल दिए हैं, बस थोड़ा खूबसूरती के लिए डाले हैं। आप डालना चाहो तो डाल लो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़बरदस्ती तैयार हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में या फिर बोल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही कमाल की जो हमारी पंजीरी है वो आज की बन के तैयार हो चुकी है। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। इसके अगर आप लड्डू बनाएँगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, मीडियम साइज़ का लड्डू बनाइएगा ताकि आप डेली 1 लड्डू जो है ना आप सुबह में खा सकते हैं। आप कोशिश करिए इसके साथ चाय ना पीजिए, नीम गर्म दूध पी लीजिए 1 कप और आप 1 लड्डू खा लीजिए, नहीं तो आप 2 चम्मच ये पंजीरी उसके साथ 1 कप नीम गर्म दूध पी लीजिए। आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ासकर जिन लोगों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, शदीद कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा आपको इसके हैरानकुन फ़ायदे होंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा एक तो टेस्टी है, दूसरा बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।